अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है जो आज हमने करना है। उसमें कह रहा है कि अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स, कि अब्दुल्ला ने 96 बॉल्स पिक की हैं एंड प्लेस्ड देम इनटू 2 बकेट्स। उसको 2 टोकरियों के अंदर रख दिया। 96 बॉल्स हैं, उसको कितनी टोकरी में रखा है? इनटू 2 बकेट्स, 2 टोकरियों के अंदर। 1 बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स देन द अदर, कि पहली बकेट जो है उसके अंदर दूसरी बकेट से 28 बॉल्स ज़्यादा हैं। अगर पहली बकेट के अंदर 28 बॉल्स ज़्यादा हैं देन द अदर बकेट। तो अब इसको देखें और उसने क्या दिया, हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट, कि दोनों बकेट के अंदर टोटल कितनी बॉल हैं। देखें टोटल 96 बॉल थी, उसने 2 टोकरियाँ ली, उसके अंदर रख दी हैं बॉल्स को। अब वो कहते हैं कि एक बकेट के अंदर हमने 28 बॉल्स ज़्यादा रखी हैं पहली बकेट से, यानी पहली टोकरी से दूसरी एक टोकरी के अंदर हमने 28 बॉल्स ज़्यादा रखी हैं दैन द अदर, दूसरी टोकरी से। एक टोकरी के अंदर हमने 28 बॉल ज़्यादा रखनी है दूसरी टोकरी से। अब देखते हैं कि वो किस तरह से कह रहा है। फिर देखिए टोटल बॉल हमारे पास कितनी है, टोटल बॉल्स हमारे पास हैं 96। और कहते हैं फर्स्ट बकेट के अंदर कितनी बॉल्स हैं, मैंने लिख दी लेट द फर्स्ट बकेट बॉल्स, ये पहली बकेट के अंदर कितनी बॉल हैं। वो उसने बोला है 1 बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स। तो फर्स्ट बकेट के अंदर वो कहता है कि कितनी बॉल है वो अभी हमें बताएंगे, लेकिन उससे पहले उसने बोला कि सेकंड बकेट ज़रा देखिएगा। अच्छा जी, अब स्टेटमेंट के मुताबिक मैंने दोनों लिखे हैं कि लेट द फर्स्ट बकेट बॉल्स, लेट द सेकंड बकेट बॉल। अब दोनों बकेट के अंदर हमें टोटल बॉल्स का नहीं पता, लेकिन उसने कह दिया कि 1 बकेट पहली टोकरी में हैज़ 28 मोर बॉल्स दैन द अदर, दूसरी टोकरी से ज़्यादा बॉल्स हैं पहली टोकरी के अंदर, वो कितनी ज़्यादा हैं 28। अब दूसरी टोकरी में कितनी बॉल्स है वो हमें नहीं पता, तो हम कहते हैं लेट कर देते हैं सेकंड बकेट बॉल्स एक्स है। अगर पहली के अंदर x है तो दूसरी के अंदर x है तो पहली के अंदर क्या है, x प्लस 28। समझ लगी बात? ठीक है, देखिए पहली टोकरी के अंदर उसने बोला हुआ है कि 28 मोर बॉल्स हैं देन द अदर बकेट, दूसरी टोकरी से ज़्यादा बॉल हैं पहली टोकरी में, कितनी बॉल ज़्यादा हैं 28। तो अब दूसरी टोकरी में कितनी बॉल हैं वो हमें पता तो नहीं, हमने उसको कह दिया x। और पहली टोकरी में 1 बकेट हैज़ मोर बॉल देन द अदर, वो कितनी मोर बॉल हैं 28, के पहली बकेट में 28 बॉल ज़्यादा हैं। अब इसको अकॉर्डिंग टू कंडीशन सबको करते हैं सम x प्लस 28 प्लस x इक्वल 96, मतलब कि ये दोनों टोकरियों के जो टोटल बॉल हैं वो इक्वल 96 हैं। 96 बॉल थी, उसको 2 टोकरियों के अंदर तकसीम किया हुआ हमने, x प्लस 28 और साथ में x। अब ये x और ये x दोनों ऐड होकर 2x हो जाएंगे, प्लस 28 इक्वल 96। ये प्लस 28 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 96 माइनस 28, 96 माइनस 28 करेंगे तो कितना आएगा, 96 माइनस 28 करें तो 28, और ये हमारे पास होगा 2x। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड, तो x इक्वल 68 ओवर 2। तो 2 से के साथ जो कटिंग करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 34। x इज इक्वल टू 34 हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास फर्स्ट बकेट क्या थी, x प्लस 28, तो x की जगह पे करेंगे इन द फर्स्ट बकेट। अब लिखेंगे हम, अब मैंने कहा इन द फर्स्ट बकेट बॉल x प्लस 28, तो x हमारे पास क्या आया था 34, तो 34 हम लिखेंगे x की जगह पे, तो ये आ जाएगा 34 प्लस 28, इन दोनों को ऐड किया, 4 प्लस 8 12, 3 प्लस 2 5, और इसका 1 कैरी 6, तो 68 ये फर्स्ट बकेट के अंदर। और लेट इन द फर्स्ट बकेट बॉल, इन द सेकंड बकेट हमारे पास कितनी बॉल थी, इन द सेकंड बकेट बॉल्स
इन द सेकंड बकेट बॉल्स हमारे पास था x, यही लिखा था कि सेकंड बकेट जो है हमारे पास वो है x। इन द सेकंड बकेट बॉल x है, फर्स्ट में 28 x प्लस 28 था और सेकंड में x है। तो अब हमने यहाँ पर लिख दिया x, तो x की जगह पे क्या लिख देंगे हम 34, हमारे पास x की वैल्यू है, तो हमारे पास ये उसका आंसर आ गया। एकदम फिर से सुन लीजिए। अब्दुल्ला के पास 96 बॉल्स थी। अब उसने 2 टोकरियाँ ली हैं। कहते हैं कि एक पहली टोकरी है, उसके अंदर मैंने दूसरी टोकरी से 28 बॉल ज़्यादा रखनी हैं। अब दूसरी टोकरी में कितनी बॉल रखी हैं वो हमें नहीं पता। पहली टोकरी में उसने बोला है मैंने 28 बॉल ज़्यादा रखनी है, किससे? पहली दूसरी टोकरी से। पहली टोकरी के अंदर मैंने 28 बॉल ज़्यादा रखनी है दूसरी टोकरी, देन द अदर बकेट, दूसरी टोकरी से। हाउ मैनी बॉल वर इन ईच बकेट। तो अब दोनों टोकरियों के अंदर कितनी कितनी बॉल्स आ रही हैं वो हमने बतानी है। अब देखिए मैंने लिखा टोटल बॉल 96 है। लेट द फर्स्ट बकेट बॉल, कि पहली बकेट के अंदर हमारे पास x प्लस 28 है। वन बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स, तो 28 मोर आ गया। देन द अदर बकेट, कि देन द अदर बकेट से दूसरी बकेट में हमारे पास कितनी बॉल्स हैं वो हमें नहीं पता। तो हमें लेट द सेकंड बकेट बॉल x, पहले सेकंड बकेट के अंदर x है तो फर्स्ट बकेट में x प्लस 28 हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला पहली बकेट के अंदर 28 बॉल ज़्यादा रखनी है हमने। तो दूसरी बकेट में कितनी है वो हमें नहीं था पता, हमने उसको x का नाम दिया। पहली में x प्लस 28। अब उन दोनों को ऐड किया, x प्लस 28 प्लस x इक्वल टोटल बॉल्स 96। अब इन दोनों को ऐड किया, x ये है तो 2x प्लस 28 इक्वल 96। ये प्लस 28 इधर जाके माइनस का प्लस माइनस किया तो 68 आ गया। ये 2 इधर मल्टीप्लाई था, इस तरह आके डिवाइड हो गया। जब 2 के साथ कटिंग करेंगे तो हमारे पास आएगा 34, x इज इक्वल टू 34। अब जो x की वैल्यू है हमारे पास, हम पहली बकेट के अंदर भी दूसरी बकेट में रखेंगे। तो पहली बकेट में जब हम रखेंगे x की जगह पे तो वो हमारे पास आंसर आएगा x प्लस 28, तो x की जगह पे 34 है, 34 प्लस 28 62। और सेकंड बकेट हमारे पास था x, तो x की जगह पे 34। तो हमारे पास दोनों बकेट की पहली टोकरी के अंदर हमारे पास 62 बॉल आएंगी, दूसरी बकेट के अंदर हमारे पास 34 बॉल्स आएंगी। ये था आज का क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। अच्छा बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें है सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 इन अ बैंक। के सलमा ने एक बैंक के अंदर 3,50,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, विच पेड सिंपल प्रॉफिट। उसको प्रॉफिट होता है उसको प्रॉफिट अदा किया जाता है एट द रेट 7.1/4%। कि उसको जो प्रॉफिट दिया जाएगा वो इतना दिया जाएगा पर एनुअल, साल का, एक साल के अंदर उसको इतना प्रॉफिट दिया जाएगा 7/1/4। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद वो कहता है द रेट वाज इंक्रीज। फिर पहले 2 साल के अंदर इतना रेट था, फिर वो कहता है अगले 2 साल के बाद क्या कहता है द रेट वाज इंक्रीज, रेट बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है? कहता है 8%। पहले कितना था? इतना। अब 2 साल गुजरने के बाद रेट हो गया 8% पर एनुअल, कि एक साल में 8% रेट हो जाएगा। हर साल उसको 8% के हिसाब से इसको मुनाफा होगा। अब कहता है फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर। तो वो कहता है कि फाइंड कीजिए कि 7 साल में उसको कितना मुनाफा होगा 8% के हिसाब से। अब मैंने गिवन डाटा लिखा है प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी? 3,50,000। ठीक है, ये हमारे पास टोटल अमाउंट थी। अब वो कहते हैं कि पहले उसने बताया था कि 2 साल में इतना, डाटा उसने बताया कि 2 साल के अंदर उसको इतना मुनाफा हो रहा है। 2 साल बाद फिर वो रेट बढ़ जाता है, 2 साल के बाद रेट बढ़ता है, तो 7 साल में वो कितना उसका मुनाफा मिलता है वो बताएं। तो पहले 2 साल के अंदर देखिए, ये कह रहा है प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी थी? 3,50,000। ठीक है, रेट 1 R1 के रेट 1 ये है, रेट 7/1/4% पर एनम, रेट से 7/1/4%। उसको हमने 29 ओवर, इसको 4 7 था, इसको 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 4 7 था 28 में 1 ऐड कर दीजिए। 4 7 था 28 प्लस 1 29/4, 29/4 को डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा उसका। और टाइम, अब हमारे पास टाइम कितना था? आफ्टर 2 ईयर, मतलब 2 साल। टाइम हमारे पास है T1 2 ईयर्स। ये 2 कंडीशन, इसलिए मैंने T1 लिख दिया और R1 लिख दिया। अब उसका फार्मूला हमारे पास
इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट मैंने प्रिंसिपल PR1T1/100, ये इसका फार्मूला आपको ज़बानी याद रखना पड़ेगा। और इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, P हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अमाउंट है, R1 हमारे पास ये है और T1 हमारे पास ये, इनकी वैल्यू अप्लाई की हमने। तो देखिए P की जगह पे, R की जगह पे, T की जगह पे और डिवाइड ये, तो ये 7.25 हमारे पास इनको डिवाइड करके आया है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास वो नंबर है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया, तो इसको 100 के साथ डिवाइड किए तो हमारे पास आंसर आ गया इंटरेस्ट 1 दिस, कि 2 साल के अंदर उसको जो मुनाफा हुआ है वो ये है। ठीक है। अब उसको नेक्स्ट उसने अगले 2 साल में उसने बोला था कि द रेट वाज इंक्रीज। अब रेट पहले ही रेट 1 था, अब रेट 2 हो गया 8%। अब उसका रेट क्या हमारे पास R2 हमारे पास आ गया 8%। और टाइम उसको देखिए 2 साल पहले थे और उसने बोला कि 7 साल में 8% हो गए, तो 2 साल तो पहले थे, तो अगले 2 में ऐड करें तो 5, 2 जमा 5 7 होता है। तो इसलिए ये जो 8% रेट है वो 5 साल का रेट होगा। तो हम इसको लेंगे टाइम 2 इज इक्वल टू 5 ईयर्स। तो इसका इंटरेस्ट 2 फाइंड करना, तो हम लिखेंगे I2 PR2 T2, ये हम लिखेंगे इधर T2/100। तो P भी हमारे पास है, R2 भी है, T भी है। तो अब हमने इसको देखा PR2 T2/100, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तीनों को और डिवाइड किया 100 से, तो हमारे पास आ गया I2 इंटरेस्ट 2। अब टोटल हमारे पास अमाउंट कितनी है साल में हो गया। सलमा अमाउंट आफ्टर 7, सलमा को 7 साल में कितना मुनाफा होता है, वो 50,750 ये है और ये 14,000। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल 7 साल में जो उसका मुनाफा हुआ वो आ जाएगा।